पार्ट 1 में हमने सीखा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे बताएं। आज फिनाली, जब फंक्शन डिफरेंशिएट करना ही सबसे टेढ़ा हो तब क्या करें, क्योंकि बोर्ड्स का सबसे बड़ा 5 नंबर का सवाल यही आता है। x टू द पावर x जैसा कुछ, या x और y आपस में उलझे हुए, या x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल थीटा पर टिके हुए। सीधा पावर रूल यहाँ काम ही नहीं करता। आज 4 असली बोर्ड PYQ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर पैरामीट्रिक के साथ सेकंड डेरिवेटिव, फिर इम्प्लिसिट वाला प्रूव द रिलेशन, और आखिर में वो सेकंड ऑर्डर रिलेशन जो देखते ही डर लगता है। चारों एक एक ट्रिगर पहचान के स्टेप बाय स्टेप। एंड वन प्रॉमिस, बाय द एंड कोई भी डेरिवेटिव सवाल हो, you'll know exactly which machine to pull out. ये रही पूरी continuity and differentiability solve it series, 2 parts. Part 1 था verdict वाला find K for continuity और LHD बनाम RHD से differentiability का चेक, वो हो चुका टिक। आज Part 2 the finale, differentiation का असली मशीनरी। जब फंक्शन नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट ना हो तब ये 4 ट्रिक्स बचाती हैं। और एक बात पहले ही, बहुत सी पुरानी PYQ बुक्स में रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वाले सवाल मिलेंगे। इन्हें छोड़ दें, CBSE ने इन्हें सिलेबस से हटा दिया है। ये अब सिर्फ JEE में है, बोर्ड्स में नहीं। समय बर्बाद मत करना। इन चारों ट्रिक्स के पीछे का वाई, चेन रूल आखिर काम कैसे करता है, लोग की क्या ताकत है, वो पूरी पिक्चर प्रोडक्ट एंड चेन रूल वाली कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यहाँ हम सिर्फ एग्जाम में इन तेज और सही लगाना सीखेंगे। और चारों का दिल एक ही है, एक टूल, द चेन रूल। आउटर को डिफरेंशिएट करो, इनर को वैसे रखो, फिर इनर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। बस यही पील दी ऑनियन बार बार लगेगा, लॉग में भी, पैरामेट्रिक में भी, इम्प्लिसिट में भी। तो रिकॉग्नाइज करना सीख लो, कौन सा सवाल कौन सी ट्रिक मांगता है। चलो पहली मशीन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहचान द टेल, जब वेरिएबल बेस में भी हो और एक्सपोनेंट में भी, जैसे x टू द पावर x या sin x टू द पावर x, ऐसे में पावर रूल फेल, क्योंकि एक्सपोनेंट कांस्टेंट नहीं, और e टू द x रूल भी फेल, क्योंकि बेस कांस्टेंट नहीं, दोनों बंद। तो एस्केप हैच, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो। लॉग एक ही झटके में एक्सपोनेंट को नीचे गिरा देता है और सवाल आसान हो जाता है। दैट्स द होल आइडिया। लॉग टर्न अ पावर इनटू अ प्रोडक्ट। पहले वार्म अप, ताकि मूव साफ दिखे, या इक्वल्स x टू द पावर x, लॉग ले लो दोनों तरफ, log y इक्वल्स x इंटू log x। देखो एक्सपोनेंट x नीचे आ गया, अब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अब डिफरेंशिएट करो, पर बाईं साइड पर वही x का फंक्शन है, इसलिए चेन रूल d by dx of log y is 1 by y into dy by dx, और दाईं साइड पर x into log x, प्रोडक्ट रूल। तो 1 by y into dy by dx equals log x plus x into 1 by x equals log x plus 1, y से मल्टीप्लाई वापस, dy by dx equals x to the power x into bracket 1 plus log x। यही पूरा टेम्पलेट है। अब असली PYQ, इससे बड़ा 2 पीस जोड़ के। सवाल, y equals sin x to the power x plus sin inverse of root x, find dy by dx। पहला ट्रैप यही, दोनों टर्म्स पर एक साथ लोग मत लो। log of a plus b को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांटो। u equals sin x to the power x और v equals sin inverse root x, अलग अलग डिफरेंशिएट करके अंत में जोड़ देंगे। पहले u, यही वो वेरिएबल इन एक्सपोनेंट वाला है, तो log लगाओ, log u equals x into log of sin x, डिफरेंशिएट 1 by u into du by dx equals, दाईं साइड फिर प्रोडक्ट रूल, log of sin x into 1 plus x into derivative of log sin x, और derivative of log sin x, चेन रूल 1 by sin x into cos x, यानी cot x, तो 1 by u du by dx equals log of sin x
प्लस एक्स कॉट एक्स। यू वापस रखो, डू बाई डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। अब दूसरा पीस v इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिक प्लस चेन रूल, कोई लॉग नहीं। फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ t इज रूट x, तो dv बाई dx इक्वल्स 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x जो है 1 बाय 2 रूट x मिलाकर 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x। अब जोड़ दें, dy बाई dx इक्वल्स du बाई dx प्लस dv बाई dx साइन x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट लॉग ऑफ साइन x प्लस x कॉट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x माइनस x स्क्वेयर्ड। दैट्स द फुल 5 मार्क आंसर। 2 अलग मशीन्स एक ही सवाल में। द ट्रैप हियर बस वही, लोग सिर्फ उस टर्म पर लो जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट है, प्लस से जुड़े टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, फिर जोड़ो। कभी पूरी सम पर एक साथ लोग मत लेना। योर टर्न, पॉज करो। y इक्वल्स x टू द पावर cos x। फाइंड dy बाई dx। log y इक्वल्स cos x इंटू log x। डिफरेंशिएट 1 बाय y प्राइम इक्वल्स माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x इंटू 1 बाय x। तो dy बाई dx इक्वल्स x टू द पावर cos x इंटू ब्रैकेट cos x बाय x माइनस साइन x log x। मिल गया। अगला दूसरी मशीन पैरामेट्रिक फॉर्म सेकंड डेरिवेटिव के साथ। पहचान, द टेल x और y सीधे एक दूसरे से जुड़े नहीं, दोनों एक तीसरे वेरिएबल पैरामीटर पर लिखे हैं, जैसे थीटा या t। यहां या को x के हिसाब से सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। द मूव, पहले दोनों को पैरामीटर के हिसाब से डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, फिर एक को दूसरे से डिवाइड कर दो। द पैरामीटर कैंसल्स आउट। यही चेन रूल का रीअरेंज है। कॉन्सेप्ट वीडियो की गियर्स वाली पिक्चर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, इसलिए डिवाइड। असली PYQ, द साइक्लॉइड, बोर्ड का सबसे फेवरेट, x इक्वल्स a इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। फाइंड d2y बाई dx2 सेकंड डेरिवेटिव। स्टेप 1, दोनों को थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट। dx बाई डी थीटा इक्वल्स a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और dy बाई डी थीटा इक्वल्स a इंटू साइन थीटा। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos थीटा इज प्लस sin थीटा। स्टेप 2, डिवाइड dy बाई dx इक्वल्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a कैंसिल, बचा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। अब एक प्यारा सिंप्लीफिकेशन जो सेकेंड डेरिवेटिव को आसान कर देगा। हाफ एंगल आइडेंटिटीज, sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 2 साइंस पुट करो। ऊपर 2 sin कॉस, नीचे 2 sin स्क्वायर्ड, एक 2 और एक sin थीटा बाय 2 कैंसिल, बचता है कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 यानी कॉट ऑफ थीटा बाय 2। सो dy बाय dx इक्वल्स कॉट ऑफ थीटा बाय 2। बहुत साफ। स्टेप 3, यही सबसे बड़ा ट्रैप। सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट करके मत छोड़ो। तुम्हें d2y बाई dx2 चाहिए, d2y बाई डी थीटा 2 नहीं। एक और बार dx बाई डी थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो d2y बाई dx2 इक्वल्स d बाई डी थीटा ऑफ cot थीटा बाई 2 ऑल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा बाई 2 इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। वो 1 बाई 2 चेन से आया तो ऊपर बनता है माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे dx बाई डी थीटा
जो हमने निकाला था इक्वल्स a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड करो माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोसेक इज 1 बाय साइन, तो नीचे साइन स्क्वायर्ड और मिलकर सिन की चौथी पावर बनती है। साफ करो d2y बाई dx2 इक्वल्स माइनस 1 बाय 4a इंटू कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। दैट्स द आंसर, माइनस 1 ओवर 4a कोसेक 4th थीटा बाई 2। द ट्रैप दोहरा दें क्योंकि यही सबसे ज्यादा नंबर खाता है। पैरामीट्रिक का सेकंड डेरिवेटिव निकालते वक्त डिफरेंशिएट द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन डिवाइड बाय dx बाय d थीटा अगेन। सीधे 2 बार थीटा में डिफरेंशिएट करना पूरा गलत। योर टर्न, पॉज। x इक्वल्स a cos t, y इक्वल्स a sin t। फाइंड dy by dx। dy by dt equals a cos t, dx by dt equals minus a sin t। Divide dy by dx equals minus cot t। That's it। अगला implicit। तीसरी मशीन implicit, prove the relation। पहचान द टेल x और y एक ही इक्वेशन में उलझे हैं। y अकेला एक तरफ नहीं निकलता, जैसे x टू द पावर y इक्वल्स e टू द पावर x माइनस y। ऐसे में y को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करते हैं। हर y टर्म पर चेन रूल से एक dy बाई dx लटका देते हैं। आज का PYQ प्रूव द रिलेशन है। अगर x टू द पावर y इक्वल्स e टू द x माइनस y, तो प्रूव करो dy बाई dx इक्वल्स log x डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस log x होल स्क्वायर्ड। द स्मार्टेस्ट मूव यहाँ सीधे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट मत करो, पावर्स की वजह से गंदा हो जाएगा। पहले दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, वही लॉग वाली ताकत। लॉग बोथ साइड्स y इंटू log x इक्वल्स x माइनस y इंटू log e, और log e इज 1, तो राइट साइड बस x माइनस y बन जाता है। अब देखो कमाल, ये अब सिंपल हो गया। यह को सॉल्व कर लो। यह log x प्लस y इक्वल्स x, यानी y इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x इक्वल्स x, तो यह इक्वल्स x डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब y एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट उलझन खत्म। अब सीधा डिफरेंशिएट करो, कोशेंट रूल। डेरिवेटिव ऑफ टॉप इंटू बॉटम माइनस टॉप इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉटम ऑल ओवर बॉटम स्क्वेयर्ड। टॉप इज x, डेरिवेटिव 1, बॉटम इज 1 प्लस log x, डेरिवेटिव 1 बाय x, तो न्यूमरेटर इक्वल्स ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाय x। वो दूसरा टर्म x इंटू 1 बाय x इज जस्ट 1, तो न्यूमरेटर इक्वल्स 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल्स log x। 1 और माइनस 1 कैंसल, और डिनोमिनेटर इज ब्रैकेट 1 प्लस log x होल स्क्वायर, तो dy बाय dx इक्वल्स log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x होल स्क्वायर। That's exactly what we had to prove. Hence proved 5 के 5. The trap here. Prove the relation में आंसर तो सामने दिया होता है, इसलिए बीच के स्टेप्स साफ दिखाओ। रिजल्ट को रिवर्स इंजीनियर मत करो, और अगर पावर्स हो लोग पहले ले लो, इम्प्लिसिट बाद में। इससे आधा काम बच जाता है। योर टर्न, क्विक वन। sin स्क्वेयर्ड y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स के फाइंड dy बाई dx। डिफरेंशिएट 2 sin y cos y इंटू y प्राइम प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू ब्रैकेट y प्लस एक्स वाई प्राइम इक्वल 0। रीअरेंज करके y प्राइम अलग करो। आंसर dy बाई dx इक्वल्स y sin x y डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin x y। अगला और आखिरी टाइप, आखिरी मशीन, सेकंड ऑर्डर प्रूव अ रिलेशन। पहचान द टेल। सवाल एक ये देता है और कहता है शो दैट एक बड़ी सी रिलेशन जिसमें ये 2 और y1 दोनों हो। यहां टारगेट है वो रिलेशन बनाना, कोई क्लीन आंसर नहीं। द किलर मूव,
जो 90% बच्चे नहीं जानते, पहला डेरिवेटिव निकाल के डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साफ कर दे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो। इससे स्क्वायर रूट्स और फ्रैक्शंस फैलते नहीं। पी वाई क्यू, अगर y इक्वल्स ब्रैकेट tan इनवर्स x होल स्क्वायर ts, तो शो करो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड इंटू y2 प्लस 2x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y1 इक्वल्स 2। स्टेप 1, पहला डेरिवेटिव y इज tan इनवर्स x होल स्क्वायर्ड, तो चेन रूल y1 इक्वल्स 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, तो ये 1 इक्वल्स 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। अब किलर मूव, क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन हटाओ, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y1 इक्वल्स 2 tan इनवर्स x। स्टेप 2, इस पूरी लाइन को फिर डिफरेंशिएट करो। लेफ्ट साइड प्रोडक्ट है ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y1, तो प्रोडक्ट रूल लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इज 2x2, तो 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y2। राइट साइड डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x इज 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, तो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y2 प्लस 2x y1 इक्वल्स 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। आखिर स्टेप, देखो टारगेट में कहीं फ्रैक्शन नहीं, तो पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड इंटू y2 प्लस 2x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू y1, और राइट 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड टेंट कैंसिल, बचा 2, तो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड y2 प्लस 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड y1 equals 2. Exactly the relation we wanted, hence proved. The trap here, पहले डेरिवेटिव पर फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आगे बढ़ो, वरना सेकंड डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट और कोशेंट रूल का पहाड़ खड़ा हो जाता है। यही एक ट्रिक पूरे सवाल को आसान कर देती है। तो फिनाली का पूरा मेथड मैप देखते ही पहचानो कौन सी मशीन निकालनी है, यही स्क्रीनशॉट ले लो। 1. अगर वेरिएबल बेस और एक्सपोनेंट दोनों में हो, x टू द पावर x जैसा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ लॉग, फिर डिफरेंशिएट, प्लस से जुड़े टर्म्स अलग अलग। 2. अगर x और y दोनों एक पैरामीटर थीटा या t पर हो, पैरामेट्रिक dy बाई dx इक्वल्स dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई d थीटा, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए differentiate again in theta, then divide by dx by d theta once more. 2 बार थीटा में मत करना। 3. अगर x और y एक ही इक्वेशन में उलझे हों, implicit, हर y पर dy by dx लटकाओ, और अगर पावर्स हों तो पहले लॉग ले लो। 4. अगर शो दैट के साथ ही y2 और y1 की रिलेशन मांगे, पहला डेरिवेटिव निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके साफ करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट, और एक लाइन, इन चारों का दिल एक ही, द चेन रूल। हर ईयर टर्म, हर पैरामीटर, हर लोग, सब उसी का रीयूज है। 3 ट्रैप्स जो नंबर खाते हैं, सम पर एक साथ लोग मत लो। पैरामेट्रिक सेकंड डेरिवेटिव में दोबारा dx बाय d थीटा से डिवाइड करो, और प्रूव अ रिलेशन में पहले डेरिवेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साफ करो। पिक द टेल, पुल द मशीन, दैट्स एवरी टेक्निक क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम। और इसके साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व इट पूरी, दोनों पार्ट्स टिक। पार्ट 1 में वर्डिक्ट कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, पार्ट 2 में मशीनरी, लॉग, पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट, सेकंड ऑर्डर, पूरा चैप्टर एग्जाम रेडी। वाई अभी भी कहीं अटक रहा हो, चेन रूल का असली मतलब या कॉर्नर पर डेरिवेटिव क्यों मर जाता है, तो तीनों कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और प्रोडक्ट एंड चेन रूल। यहां हर मूव का वाई वहीं बैठा है, रटना नहीं, पहचानना। टेल देखो, मशीन निकालो, नंबर पक्के,
मिलते हैं अगले चैप्टर की सॉल्व आईटी में।